ड्रीम इलेवन पर जीते जम्मू के युवक ने, ड्रीम इलेवन पर जीते कठुआ के युवक ने इतने करोड़ रुपए। ये समाचार हम कहीं ना कहीं सुनते हुए आए थे और जम्मू कश्मीर के युवा इससे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होते नजर आ रहे थे। लेकिन उन सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम्स पर जो नया विधेयक जो बिल लाया गया है उसने रोक लगा दी है। और उसके बाद अब खासकर जो ऐसी गेम्स जहां पर मनी यानी कि पैसा लगेगा उन पर विराम लग चुका है। और अब ये खबरें कि फलाने युवक ने इतने पैसे लगाकर इतने करोड़ रुपए ड्रीम इलेवन में जीते हैं, उस युग का अंत हो चुका है। तो आपको बताते चले कि अब ये हेडलाइंस आपको ना पढ़ने को मिलेगी, ना मीडिया वालों को उसको कैरी करके उस स्पेसिफिक युवक का इंटरव्यू करने को मिलेगा, क्योंकि अब इस पर एक विराम लग चुका है। और ड्रीम इलेवन की जो पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स ने इसी संदर्भ में इस बिल के पास होने के बाद अपनी रियल मनी गेमिंग सेक्शन को ही बंद कर दिया है। अपने आप एक बहुत बड़ी खबर। और इसकी वजह जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल है जो संसद में पास हो गया है और जहां पर रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। और आपको बताते चले इसके साथ साथ जो बाकी गेम्स हैं उन पर भी जो बाकी रियल मनी गेम्स प्लेटफॉर्म है, चाहे हम गेम्स क्राफ्ट की बात करें, जूपी की बात करें, प्रोबो की बात करें, और उनकी जो रियल मनी ऑपरेशंस हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और क्योंकि अगर रोक नहीं लगाएंगे तो बड़ी बड़ी सजा सामने है इस बिल के तहत। और इन रियल मनी गेम्स का जो प्रचार प्रसार करते हैं स्टार, अगर वो भी लगातार इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो 1 करोड़ से लेकर 2 साल की सजा भी है। ड्रीम इलेवन की अगर बात करें तो हर युवा का यह सपना था कि काश ड्रीम इलेवन पर 39-49 रुपीज लगाकर करोड़ों रुपया हासिल कर सकें। और इसमें आपको बताते चले कि ड्रीम इलेवन पर 28 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स थे और उनको एक यही उम्मीद थी कि रातों रात करोड़पति का जो सपना है ड्रीम इलेवन से पूरा हो सकता है। और अब ड्रीम इलेवन की जो पेरेंट कंपनी है ड्रीम स्पोर्ट्स, उसने अपनी ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल के तहत अपने सभी पे टू प्ले फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं को रोक दिया है। और ये भी माना जा रहा है कि अगर किसी का पैसा वहां पर अकाउंट्स बैलेंस में है तो सुरक्षित है, आप उस पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। और ड्रीम स्पोर्ट्स के जो सीईओ हैं हर्ष जैन ने अपने कर्मचारियों को भी बता दिया कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये एम्प्लॉयज अपना अल्टरनेटिव दे सके, क्योंकि छटनी निश्चित तौर पर सामने है। और नई ऑनलाइन बिलिंग के बाद ड्रीम स्पोर्ट्स और उसके जैसे रियल मनी गेम्स के जो प्लेटफॉर्म्स है उनका वजूद लगभग खत्म होने की कगार पर है। और ऐसी कंपनियों के 90% से ज्यादा जो रेवेन्यू था, खासकर ड्रीम इलेवन की अगर बात करें तो जो ड्रीम स्पोर्ट्स है इसकी पेरेंट कंपनी, उसका जो रेवेन्यू था सीधा सीधा ड्रीम इलेवन से आता था। और आपको बता चलें कि पिछले वर्ष 2024 की अगर बात करें, इस प्लेटफॉर्म पर 9,600 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू पिछले वर्ष दर्ज किया गया है। ये ड्रीम इलेवन की मैं बात कर रहा हूं, 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू ड्रीम इलेवन के इस प्लेटफॉर्म पर किया गया है। और आपको बताते चलें कि ड्रीम इलेवन के जो बाकी लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, फैन कोड की अगर बात करें ड्रीम सेट गो है, वहां के जो वर्टिकल्स हैं उनका जो रेवेन्यू का योगदान था बहुत कम था। और अब इस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि 9,600 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम जो एक पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बताई है। 28 करोड़ से अधिक यूजर्स ड्रीम इलेवन के हैं और जिसकी नींव 2008 में हर्ष जैन और बाशिका शेठ ने रखी थी। और लगातार पूरी मार्केट में ड्रीम इलेवन का दबदबा था। माई सर्कल, जूपी, प्रोबो, इस तरह के और भी रियल मनी गेम्स इस वक्त मार्केट में है, लेकिन इस बिल के आने के बाद इनका जो अस्तित्व है पूरी तरह संकट में आ गया है। और आपको ये भी बताते चले कि इस बिल को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक ई स्पोर्ट्स है और दूसरा रियल मनी गेम। ई स्पोर्ट्स में जीटीए जो कार रेसिंग है या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर वो जारी रहेंगी, लेकिन रियल मनी गेम जैसे सट्टेबाजी, रम्मी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो पर पूरी तरह से उस पर बैन लग चुका है और इनके लिए विशेष लाइसेंस जरूरी होगा। और कानून का उल्लंघन करने वालों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और विज्ञापन देने वालों पर जो उनका प्रचार प्रसार करते हैं 2 साल से लेकर
की कैद से लेकर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी है। और आपको ये बताते चले कि भारत में पिछले कुछ सालों से लगातार जो रियल मनी गेम्स का जो बाजार है बढ़ता जा रहा है। 60 करोड़ के आसपास गेमर सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और यही कारण है कि कई लोग रातों रात करोड़पति बनने की आशा में दिवालिया होते नजर आए हैं और आत्महत्या के कई केसेस भी सामने आए हैं। और यही कारण है कि ये जो जो बिल है खासकर गेम्स को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है और इसका उद्देश्य इस तरह से लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है वो उनके जेबों से ना जाए और इस सट्टेबाजी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। और खासकर अगर जो लोग अब ड्रीम 11 में आशा कर रहे थे कि रातों रात वो करोड़पति बनेंगे, कहीं ना कहीं उनकी आशाएं अब समाप्त होती रही हैं और इन जो कंपनियां हैं उन पर भी उनके अस्तित्व का भी खतरा बन चुका है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.